नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ साहिल शर्मा। आज की कहानी है एक हॉन्टेड स्कूल की। एक ऐसा स्कूल जहां लोग रात में क्या, दिन में भी जाने से डरा करते थे। तो चलिए, आज की कहानी हम शुरू से शुरू करते हैं। यह कहानी है एक स्कूल की, जहां पे 60 साल की एक महिला जिनका नाम निर्मला था, वो बच्चों को पढ़ाया करती थी। और वो एक ऐसी टीचर थी जिनसे पूरा स्कूल डरा करता था। हालांकि टीचर भी डरा करते थे उनसे। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा तो मतलब डरावना था ही, लेकिन अगर कोई बच्चा होमवर्क वगैरह नहीं करके आता था तो उसको मतलब एक उसको इतना खतरनाक वाला पनिशमेंट देती थी कि मतलब एकदम भाई हालत खराब हो जाती थी बच्चों की। अगर बच्चे उनको देख लेते थे तो उनकी समझ लो कि एकदम हालत खराब। मतलब बच्चे सोच रहे थे कि ये कब यहाँ से चले जाए, कब यहाँ से इनका आ, कहीं और प्रमोशन हो जाए या फिर यहाँ से रिटायर हो जाए। क्योंकि वो थी ही इतनी खतरनाक भाई, उनका चेहरा भी एकदम खतरनाक। और मतलब अगर बच्चों को पनिशमेंट वगैरह दे दी थी तो एकदम मतलब खतरनाक वाला पनिशमेंट। एक दिन क्या होता है कि ये बच्चों को कुछ मतलब लिखवा रही होती है ब्लैक बोर्ड पर। तभी पीछे से कोई बच्चा एक कागज का टुकड़ा लेके उसका मतलब गोला बनाकर इनके ऊपर फेंक देता है। और वो कागज का टुकड़ा इनके पीठ पे आके आके लग जाती है। अब भाई इतना इतना देखते इनका गुस्सा एकदम आसमान पर। फिर भाई उसके बाद ये मतलब सभी एक-एक बच्चे को खड़ा करा के पूछने लग जाते हैं कि किसने ये कागज़ का टुकड़ा फेंका, किसने मारा? लेकिन सभी बच्चे मतलब मना कर जाते हैं कि मैम मेरे को नहीं पता, मैम मुझे नहीं पता, मैम मुझे नहीं पता। तो भाई इनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इनका मतलब ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाता है। इनका ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाता है और क्या होता है कि मतलब ये जहाँ पे खड़ी होती हैं, वहीं मतलब गिर जाती हैं ये। और जैसे ही गिरती हैं ऑन द स्पॉट इनकी मौत हो जाती है। बच्चे दौड़कर टीचर्स को बुलाते हैं, टीचर्स इनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन इनकी इनकी डेथ तो मतलब क्लासरूम में ही हो चुकी थी। तो क्या होता है कि भाई इनकी डेथ हो जाने के बाद इनकी जो आत्मा होती है वो पूरे क्लासरूम में भटकने लगती है। मतलब क्लासरूम पूरे मतलब पूरे स्कूल में इनकी आत्मा भटकने लग जाती है। फिर क्या होता है कि भाई मतलब गर्मियों की छुट्टी में मतलब कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं बंद हो जाता, तो ऐसे ही मतलब स्कूल बंद हो जाता है 2-3 महीने के लिए। उसके बाद जब दोबारा स्कूल खुलता है तो नए-नए एडमिशन्स होते हैं बच्चों के। तो उसी में से एक सौरभ नाम का बच्चा होता है जो किसी और स्कूल से किसी कारण निकल कर इस स्कूल में अपना दाखिला करवाता है। और भाई वो इस स्कूल में एडमिशन लेता है और मतलब रेगुलरली इस स्कूल में आने लगता है। अच्छे मतलब पढ़ाई में भी वो अच्छा खासा था और रेगुलर वो स्कूल में आने लगता है। एक दिन क्या होता है कि उसकी अचानक से तबीयत वहाँ पे ख़राब हो जाती है स्कूल में। तो मतलब उसको बुखार आ जाता है, उसको चक्कर वगैरह ऐसा कुछ आने लगता है। तो वो मतलब जो टीचर उसके क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, वो उनसे मतलब पूछता है कि सर, मुझे बुखार है और मुझे थोड़ा बहुत चक्कर आ रहा है, तो मुझे रेस्ट करना है। रेस्ट करके मैं घर चला जाऊँगा। तो टीचर उसको बोलते हैं कि तुम जाओ, देखो अगर कहीं तुम्हें खाली कमरा मिले तो वहाँ पे तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद घर चले जाना। तो सौरभ क्या करता है कि वो 1-2 क्लासेस में जाता है, तो वहाँ देखता है कि क्लासेस चल रही हैं, तो वो वहाँ से निकल कर उस क्लास के साइड चला जाता है जहाँ पे उस टीचर की मौत हुई होती है। तो जब वो उस क्लास में पहुँचता है, लेकिन उसको उसको तो कुछ इस बारे में पता ही नहीं होता है ना कि यहाँ पे किसकी मौत हुई है, क्या हुआ है, मतलब इस बारे में उसको कोई जानकारी ही नहीं होती है। तो वो क्या करता है कि उस क्लास में जाता है और उस क्लास को खाली देखता है। ऑफ कोर्स जब वो उस क्लास को खाली देख रहा है तो वो वहीं पे रेस्ट करने की सोचेगा ना। तो वो क्या करता है कि पहले तो भाई वो फ़ैन ऑन करता है, उसके बाद उस फ़ैन के नीचे वो बेंच पर लेट जाता है और वहाँ पे वो रेस्ट करने लग जाता है। फिर क्या होता है कि 2-3 घंटे के बाद उस स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी स्टाफ, सभी बच्चे मतलब सभी लोग उस स्कूल से चले जाते हैं। लेकिन सौरभ अभी भी उस क्लास में ही है। मतलब वो
उसको इतनी गहरी नींद आ गई कि मतलब वो अभी तक उठा ही नहीं। अभी तक वो उस क्लास में ही सो रहा है। तो ऐसा होता नहीं भाई कि मतलब कि जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो एक हर स्कूल में एक प्यून होता है ना कि एक स्कूल में एक प्यून होता है जो मतलब छुट्टी हो जाने के बाद पूरे स्कूल्स में जाके वो मतलब सभी गेट्स क्लासेस वगैरह को चेक करके सभी गेट बंद करता है। तो ऐसे होते नहीं। तो उस स्कूल में भी एक प्यून था। तो वो स्कूल में जाता है, सभी क्लासेस को चेक करता है और गेट बंद करता है। धीरे धीरे वो उस क्लास में पहुंचता है जिस क्लास में सौरभ लेटा हुआ था। तो वो अंदर जाता है, देखता है, लेकिन वहाँ पे उसको कोई भी नहीं दिखता क्योंकि सौरभ बेंच पे लेटा होता है। और मतलब बेंच के आगे डेस्क होती है, तो डेस्क बेंच से थोड़ा ऊंचा होता है। तो इस वजह से मतलब प्यून उस बच्चे को देख नहीं पाता। तो वो मतलब उसकी भी गेट बंद करके वो नीचे चला जाता है और नीचे आने के बाद वो मार्केट वगैरह कहीं पे चला जाता है। फिर क्या होता है भाई कि मतलब धीरे धीरे रात हो जाती है और मौसम भी एकदम खराब, एकदम खतरनाक वाला मौसम। बिजली एकदम कड़क रही है, बारिश हो रही है। और सौरभ की नींद भी मतलब बिजली के कड़कने से ही खुली। बिजली जैसे कड़की वैसे ही मतलब सौरभ की नींद अचानक से खुल गई। और जब सौरभ की नींद खुलती है तो वो एकदम से घबरा जाता है क्योंकि वो बाहर देखता है कि एकदम से रात हो चुकी थी। वो तुरंत ही गेट के पास भाग के जाता है और गेट को खटखटाने लग जाता है जोर जोर से। लेकिन भाई नीचे तो प्यून था ही नहीं, वो कहीं बाहर मार्केट वगैरह में गया था। तो उसकी आवाज़ सुने भी तो कौन सुने। उसके बाद वो खिड़की के पास आता है तो देखता है बारिश बहुत जोर की हो रही है। वहाँ से भी वो चिल्लाता है, लेकिन भाई बारिश में कौन ही बाहर बाहर रहेगा जो कि उसकी आवाज़ सुनेगा। तो भाई वो खिड़की के पास खड़ा ही होता है, तभी मतलब उसको एक अलग सी आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको पीछे कुछ भी नहीं नज़र आता। फिर वो खिड़की के साइड देखने लग जाता है कि अगर कोई उसे दिखे तो वो उससे हेल्प मांग सके। लेकिन उतने में फिर से उसे एक अलग सी आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो पीछे मुड़ता है, डेस्क वगैरह के नीचे देखता है, चारों कॉर्नर वगैरह में देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। वो चारों तरफ मतलब देख ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक ऐसी चीज़ आ जाती है जिसे देखने के बाद उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो मतलब देखता है कि सामने से उसके एक औरत उसके पास आ रही है और वो औरत वही होती है जिसकी मौत उस क्लासरूम में हुई होती है। इतना देखते ही सौरभ डेस्क के ऊपर से भागने की कोशिश करता है और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे फर्श के ऊपर गिर जाता है। गिरते ही उसके सर पे एक गहरी चोट लगती है जिससे उसका सर फट जाता है और पूरे क्लासरूम में खून ही खून पूरा फैल जाता है। फिर जब स्कूल खुलता है तो प्यून वगैरह आके जब क्लासरूम वगैरह खोलते हैं तो देखते हैं कि सौरभ नीचे मतलब पड़ा हुआ है और उसके सर से एकदम भयानक वाली ब्लड निकल रही है। प्यून तुरंत ही उस सौरभ को उठा के हॉस्पिटल की ओर भागता है। हॉस्पिटल में ले जाता है, उसको एडमिट करवाता है। फिर सौरभ को जब होश आता है तो वो उस घटना के बारे में सभी को, अपने पेरेंट्स को और उस स्कूल के सारे स्टाफ्स को, सभी को वो पूरी घटना बताता है। और इस घटना को सुनने के बाद कई लोग इस घटना कई लोग इस घटना पर विश्वास भी करते हैं और कई लोग इसको अफवाह मानते हैं। लोगों को विश्वास तब होने लग गया जब धीरे धीरे उस स्कूल में ऐसे केसेस बढ़ने लग गए। कहीं किसी बच्चे के साथ कुछ हो गया तो कहीं किसी टीचर्स के साथ। फिर धीरे धीरे ऐसी ही घटनाएं बढ़ती रहीं और भाई हद तो तब हो गई जब उस क्लासरूम से उस प्यून की डेड बॉडी मिली। फिर जाके मतलब सबको एकदम प्रॉपर यकीन हो गया कि हाँ भाई, इस स्कूल में कोई भूत तो है, इस स्कूल में कुछ ना कुछ तो है। ये बात पूरे गांव में फैल गई, ये बात पूरे गांव में फैल गई। और मतलब उसके बाद से भाई कौन कौन ही पेरेंट्स उस स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे। धीरे धीरे सारे बच्चे उस स्कूल से निकल गए, पूरी स्टाफ वहाँ से निकल गई, पूरे टीचर वहाँ से निकल गए। फिर क्या होना था, फिर धीरे धीरे स्कूल बंद हो गया और आज भी वो स्कूल अभी तक बंद पड़ा है।